बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर की अहम खबरें और मेरे तजिए आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपके सामने बहुत ही अफ़सोसनाक खबर आपके सामने रखेंगे कि वादिया तीरथ से आपके सामने खबर रखेंगे कि वहाँ पर अब एहतजाज और हंगामे फूट पड़े वहाँ पर, और जो वहाँ के जो सहाफ़ी वहाँ के जो लीडरान हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक एहतजाज हुआ है, पुरअमन एहतजाज पर सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने फायरिंग कर दी। ये क्या वाक़या, ये सारा क्या स्टोरी है और ये क्या वाक़या हुआ, ये सारा आपके सामने रखेंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहले आपको बताया कि हुआ कुछ यूँ कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है हम आपके सामने वो रखेंगे। हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने एक मार्टर गोले से एक बच्ची को या ग़ालिबन मेरे ख़्याल से दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में ये हुआ, या अल्लाह जाने इस चीज़ को। तो हुआ कुछ यूँ कि सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने बच्ची को शहीद कर दिया मार्टर गोले से। तो वहाँ के कबायली लोग कहते हैं कि मार्टर गोला सिर्फ़ अफ़वाज के पास होते हैं और सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के पास होती है मार्टर गोला। तो उस मार्टर गोले से बच्ची को शहीद कर दिया गया है। तो बच्ची की लाश पर कबायली जो जिरगा है, जिरगे के बाद लोगों ने जो है ना वहाँ बैठकर जिरगे का फैसला है, तो जिरगे ने एहतजाज की मतलब एहतजाज करने की कहा। तो इन्होंने कोर कमांडर हाउस के पास ये लोग जब गए वहाँ पे इन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की। तो वहाँ पर जो है ना फायरिंग हुई है। फायरिंग से ग़ालिबन कोई 7 बता रहा है तो कोई 4 बता रहा है। अब अल्लाह जाने कितनी शहादतें हुई है वहाँ पर। एक तो सोशल मीडिया पे हमने देखी कि बच्ची की भी शहादत हुई है। तो ये सारा वाक़या हुआ है वहाँ पर। अब हम आपके सामने दोनों तरफ की खबरें रखेंगे कि इस तरफ वाले क्या कह रहे हैं और उस तरफ वाले क्या कह रहे हैं। ये दोनों खबरें हम आपके सामने रखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये सारा मामला है क्या। और आपको पूरा बताएँगे इस बारे में कि सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की जानिब से क्या बात हुई है और जो वहाँ के कबायली अज़ला के लोग हैं उनका क्या कहना है, और ये जंग क्यों शुरू हुई और किस वजह से अब किस तरफ जाकर ख़त्म होगी। ये सारा मामलात आपके सामने रखेंगे। ये मामला कुछ हुआ कुछ इस तरीके से, जो फुटेज भी सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर, सब चीज़ें हो रही है। तो हुआ कुछ यूँ कि जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की जानिब से उनका ये कहना है कि हम जब ये लोग एहतजाज कर रहे थे उस टाइम जो है ना दहशतगर्दों ने आकर इन पर गोलियाँ चलाई ताकि इस पर सिक्योरिटी फ़ोर्सेस बदनाम हो, है ना? और दूसरी जानिब जो वहाँ के मुज़ाहिरीन हैं और ग़ालिबन पीटीआई के एमपीए वग़ैरह हैं, तो इन्होंने जो है ना सीधे इल्ज़ाम लगाया फ़ौज के ऊपर कि ये फ़ौज ने सीधी गोलियाँ चलाई है, और हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं और वीडियोज़ मौजूद हैं। तो याद रहे तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का एक पीटीआई का एक तगड़ा कारकुन है जो सुहेल आफरीदी नाम है उनका। तो उन्होंने भी एक ट्वीट, ये वो ट्वीट आपके सामने रखेंगे, हमारी स्क्रीन पे चल रहा होगा, वो आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने भी ये कहा है कि हमने रियासत को बंदूकें हिंदुस्तान पर चलाने के लिए दी है, ना कि अपने बच्चों पर। तो ये उन्होंने जो है ना ऐसे तंज़िया ट्वीट किए उन्होंने भी, और काफ़ी वहाँ पर जो वहाँ के कबायली लोग हैं वो कहते हैं कि फ़ौज ने हम पर गोलियाँ चलाई है। फ़ौज का ये मौक़िफ़ है, या जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि ये फ़ौज ने गोलियाँ नहीं चलाई है। ये फ़ौज पर जब ये लोग को कोर कमांडर हाउस के पास गए वहाँ एहतजाज करने, तो उस टाइम इस पर दहशतगर्दों ने गोलियाँ चलाई ताकि फ़ौज बदनाम हो इस चीज़ से, और ताकि फ़ौज के खिलाफ आवाज़ें उठने शुरू हो जाए और पाकिस्तानी फ़ौज बदनाम हो। क्योंकि याद रहे कि पाकिस्तान की फ़ौज से दहशतगर्द रोज़ आए दिन कोई ना कोई शहादत होती है पाकिस्तानी फ़ौज की, एक जवान शहीद होते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से इनको मज़ीद बदनाम करने के लिए, और पाकिस्तानी फ़ौज की भी शहादतें होती है, और पाकिस्तानी फ़ौज भी जो है ना उनको भरपूर जवाब देती है, उनका भी काफ़ी नुकसान करती है। लेकिन अब इन्होंने नया चाल चला है कि पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करने के लिए इन्होंने अब ये गोलियाँ चलाकर वहाँ के जो 7 या ग़ालिबन 7 या 5-7 लोग थे उनको शहीद करने के बाद ये सारा मलबा पाक फ़ौज पर डाल दिया गया है। सुहेल अफरीदी की ये ट्वीट जो है आप इसकी हमारी स्क्रीन पर चल रही है, ये तो आप जो सुहेल अफरीदी ने कही है ये ट्वीट। तो उन्होंने ये ट्वीट किया है, ग़ालिबन एक पीटीआई रहनुमा है, जो उन्होंने भी ऐसी तंज़िया जो है ना एक वीडियो पैगाम जारी किया है, और काफ़ी जो है ना फ़ौज पर उन्होंने भी तनकीद की है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है और क्यों ये लड़ाई हुई है। अब मेन जो पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा कि क्यों लड़ाई हुई है। लड़ाई हुई इस वजह से है कि मैं आपके सामने एक तस्वीर रख देता हूँ कि ये कहते हैं कि लड़ाइयाँ जो तिरा में लड़ाइयाँ होती है उनकी मेन वजह क्या चीज़ है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अब जो वादी तीरा में जो भी लड़ाइयाँ होती है, ये पाकिस्तान के जो चीज़ें होती है वहाँ पे कोई ऐसे मादनियात है जिस पर लड़ाइयाँ हो रही है। वहाँ के कबायली ये कहते हैं कि ये लड़ाइयाँ जो है ना, ये जो मादनियात है उनकी वजह से लड़ाई हो रही है और कत्लेआम हो रहा है। वहाँ के कबायली ये बताते हैं कि इन मादनियात के लिए हमारा जीना हराम कर दिया गया है। मादनियात हमारे लिए एक वबाल जान बना हुआ है वो।
इस पर भी इसहाक डार ने भी अमेरिका में जो है ना मुलाकात की है, तो उन्होंने भी जो ये हुकूमत है, ये भी इन मादनियात को बेचकर जाकर सब, अगर हुकूमत ख़त्म हुई तो ये हुकूमत ख़त्म होने से पहले ये मादनियात वगैरह बेचकर सारे अपने बाहर सेटल हो जाएंगे, जो मेरा जो मशवरा है। तो ये जो है ना सारे बाहर सेटल हो जाएंगे, और जो कत्लेआम होगा और फ़ौज को बदनाम किया जाएगा, और फ़ौज और आवाम को आपस में लड़वाया जाएगा। याद रहे कि जब इसहाक डार भी बाहर गया था, तो उन्होंने गालिबन थिंक टैंक से जो मुलाकात की, उन्होंने भी इस मादनियात के बारे में कहा है। तो जो मेन जो वजह है, ये मादनियात है, इस पर दहशतगर्द जो है ना हमले करके पाक फौज पर, और ये मादनियात इन लोगों से छीन कर हासिल करती है। ये मादनियात हासिल करने के बाद फौज और पाकिस्तानी अवाम को लड़वाया जा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों पर इस पर क्या डेवलपमेंट होती है, वो आपके सामने रखेंगे। अगली खबर आपके सामने भी बहुत अफसोसनाक रखेंगे, जो कराची से है। वो कराची क्लिफ्टन पुलिस का एक अनोखा कारनामा, साइकिल चलाने वाले को ही चालान पकड़ा दिया, वो भी 500 का चालान। अब आप वीडियो तो हम खैर नहीं चला सकते, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये चाचा का चालान किया गया है, जो 500 से गालिबन ज़्यादा की है। तो अब ये बताएं मुझे, साइकिल चलाने वाला कैसे चालान भरेगा, और साइकिल पे वो कितना कमाता होगा। वो आप सब जानते हैं कि आजकल कैसी महंगाई है, कैसे लोग परेशान हैं, और लोग जो पेट्रोल और इन चीज़ों की कीमत बढ़ने की वजह से कितना परेशान है, उसके बावजूद ये चालान वाला सिस्टम हो गया। दूसरा, इन्होंने एक काफ़ी सिंध असम्बली में भी इस चीज़ पर काफ़ी आवाज़ उठी, जो नंबर प्लेट है जिस पर अजरक अगर ना हो या बड़ी नंबर प्लेट ना हो, तो उस पर काफ़ी भारी चालान होगा, जो गालिबन अब तो लागू हो गया। बल्कि अब जो ट्रैफिक वाले पकड़ते तो इसी चीज़ का भी पूछते हैं। और अजरक नंबर प्लेट अगर ना हो तो उस पर भी भारी चालान होता है, जिस पर सिंध असम्बली में भी काफ़ी आवाज़ें उठी है। लेकिन लिहाजा जो ये क्लिफ्टन पुलिस है, कराची ट्रैफिक पुलिस चीफ जो है, उनकी उनसे ये दरख्वास्त की जाती है कि वो लिहाजा ऐसे गरीबों का और जो बाइक चलाने वाले, इनका कभी ऐसा चालान, इतना भारी चालान ना करे, ताकि वो लोग कितने कमाते होंगे साइकिल चलाते हुए, ये कि लिहाजा इनका भी ख्याल रखा जाए। और जो बड़ी गाड़ियाँ होती है तो उनका तो समझ में आता है, जो ओवरलोड होती है, लेकिन साइकिल चलाने वाले कितना वजन उठाया होगा, उसको भी चालान पकड़ा दिया, कि उसको भी नहीं बख्शा। तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, वो दिन में 500 नहीं कमाता होगा जितने का उसने चालान दिया होगा। चलो देखते हैं अब, इस पे काफ़ी शोर तो मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। अब देखते हैं कि इस पे कराची पुलिस क्या एक्शन लेती है। नवाज शरीफ की पार्टी का एक अहम और सीनियर रहनुमा ने भी एक ऐसे तंज़िया ट्वीट किए हैं, जो उन्होंने सबको हिलाया हुआ है। ट्वीट तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन अब आपके सामने अभी रखेंगे। वो कहते हैं, उन्होंने भी इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन करवाने का कोई मुकद्दरा फ़ायदा नहीं। इलेक्शन आज़ाद है, ना इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद है, और ना ही अदालतें आज़ाद है। ऐसा ट्वीट किया है शाहिद खाकान अब्बासी ने, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं इस मुल्क के, और पीएमएलएन के एक सीनियर रहनुमा है, और नवाज शरीफ के एक करीबी साथी है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मुल्क की सूरत हाल पर क्या हुकूमत क्या करती है, और फ़ौज जो है ना इस मामले में अब मज़ीद क्या करती है, वो आपके सामने अगले व्लॉग में रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दी है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।